हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 15 मई और 15 मई का करंट अफेयर टॉनिक आपको देने वाला हूं। दोस्तों, इस सेशन को आप डेली देखते हैं तो आप देश और दुनिया की बहुत सारी जानकारी आपको मिल पाएगी और करंट अफेयर का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता दे दी है? तो किसने दी है? तो ब्रिक्स के जो एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने क्या किया है, भारत को $1 मिलियन ऋण दे दिया है। एनडीबी की बात करें तो इसका स्थापना ब्रिक्स के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स क्या है? बी बोले तो ब्राज़ील, आई बोले तो रूस, आर बोले तो रूस, आई बोले तो इंडिया, और सी बोले तो चाइना, और एस बोले तो साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में इसका क्या बना है, कंट्री बना है ब्रिक्स का। और ब्रिक्स एनडीबी की बात करें तो एनडीबी की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के द्वारा किया गया था और इसके प्रमुख कौन है? तो केवी कामत हैं। तो ये किस लिए ऋण दिया गया था? कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने और कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, किसने सोशल डिस्टेंस के लिए ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये ब्रेसलेट क्या है? हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट है। तो ये किसने किया है? तो इटली के जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसका विकसित किया है। और यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सामना करने में मदद करेगा। यह ब्रेसलेट दूसरे ब्रेसलेट के करीब आने पर केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करेगा, जीपीएस का उपयोग यह नहीं करेगा। और इस ब्रेसलेट पहनने वाले व्यक्ति दूसरे उपयोगकर्ता के करीब आता है तो यह कंपन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, हाल ही में साई गुडवार का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो एक क्या थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे। उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रियलिटी टीवी शो MTV स्प्लिट सर्विला सीरीजन 4 में लेने के बाद बढ़ी। उन्होंने आमिर खान के साथ पीके फिल्म में और रॉक ऑन में भी काम किया है। वो अपने कैंसर के इलाज के लिए 1 वर्ष पहले लॉस एंजलिस चले गए थे और वहीं पर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट, किसने $1 बिलियन के एक्स एक्सप्लिरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? तो यह वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो यह प्रोग्राम क्या है भाई, देखते हैं। यह महामारी से बुरी तरह से प्रभावित गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के प्रयासों का समर्थन करेगा। अप्रैल 2020 में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन समर्थन की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। यह योजना क्या है? तो यह योजना पश्चिम बंगाल ने कितने 6 जिलों में 50 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए यह योजना शुरू किया है। ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख करोड़ को मातृ स्मृति योजना का लाभ मिलेगा। सूक्ष्म स्तर पर 6,500 एकड़ भूमि में काम शुरू किया गया है और 2020-21 के लिए तदंश बोनस और त्योहार अग्रिम देने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात ने आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना की घोषणा की है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप पता है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। विजय रूपाणी क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना आखिर क्या है, चलिए जानते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना की घोषणा की। यह लॉकडाउन से प्रभावित जो छोटे दुकानदारों और स्वयं नियोजित लोगों के लिए यह योजना बनाई गई है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 वर्ष के लिए 2%, केवल 2% पर 1 लाख रुपये ऋण दिए जाएंगे और 10 लाख से अधिक स्वनियोजित लोग, छोटे व्यापारी, दुकानदार योजना से लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन ने प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 वर्ष पहले ही इस्तीफा देने की फैसला किया है। तो किस देश के हैं? तो ये ब्राज़ील के क्या रह चुके हैं? पूर्व राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। ब्राज़ील के क्या हैं? पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। आखिर यह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख जो रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने कार्यकाल से समाप्ति इस्तीफा देने के लिए फैसला क्यों लिया है? तो यह ब्राज़ील ट्रंप ने WTO पर अमेरिकी विरोधी पूर्वाग्रह और सैन्य शिकायतों का आरोप लगाया था, इसलिए यह क्या कर रहे हैं? 1 साल पहले ही इस्तीफा देने की घोषणा कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कितने दशक में कम हुआ है? तो 4 दशक में पहली बार यह क्या हुआ है? कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। भारत का जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4 दशकों में पहली बार कम हुआ है। कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार ऊर्जा मांग और नवीकरणीय से प्रतिस्पर्धा के गिरने से कोरोना वायरस हिट होने से पहले ही जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई थी। अध्ययन में पाया गया है कि मार्च 2020 में भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 15% गिर गया है और अप्रैल 2020 तक यह 30% तक गिर जाएगा। गिरने की यह संभावना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। यह कब से मनाया गया है? तो यह 1994 से हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो परिवार प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाना है। यह दुनिया भर के समाजों संस्कृतियों के महत्व और को मानने के लिए भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। विषय क्या है? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। 2 चीज़ याद रखना है। तो यह 15 मई को मनाया जाता है और इसका विषय क्या है? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार भारत ने 2 स्थान ऊपर उठकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितने स्थान हासिल किया है? तो यह 74वें स्थान हासिल किया है। पहले कितने स्थान पर था? तो पहले यह 76वें स्थान पर था अगले साल। अब 2 स्थान ऊपर उठकर कितने आ गया? 74वें स्थान पर आ गया है। WEF रैंकिंग में स्वीडन ETI में लगातार तीसरे स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो सबसे पहले स्थान की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है और नहीं, स्वीडन पहले स्थान पर कौन रहा है? स्वीडन रहा है लगातार तीसरे साल। और G20 देशों की बात करें तो फ्रांस 8वें स्थान और UK। मात्र 2 ही जो देश हैं जो G20 के जो शीर्ष 10 में शामिल हो पाए हैं। नेक्स्ट, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो आपको यह याद रखना कि अपने देश का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? खेल रत्न है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और किसे नामित किया गया है? तो अंजुम मोदगिल को नामित किया गया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर्जुन मोदगिल के देश के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न से नामित किया है। और कुछ इस खेल से बात करें तो जसपाल राणा के नाम की भी सिफारिश किया गया किस दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। और NRI ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाजों सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को भी भेजा है। नेक्स्ट, यूनाइटेड वी फाइट एक नया गीत किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया है। और इसका एक और बात याद रखना कि इसे
लिखा किसने है? तो इसे लिखा है अल्वारेस ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया है और बहुत सारे कलाकारों ने इसे गाया है। संगीत टीवी। नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो बाबर आजम को नामित किया गया है। किसके स्थान पर? तो सरफराज अहमद के स्थान पर बाबर आजम को T20 और वनडे में भी कप्तानी करेंगे। नेक्स्ट, किसने $100,000 के फुल पुरस्कार पूल के साथ शोधकर्ताओं के लिए हैटफुल मिथ्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो यह प्रतियोगिता फेसबुक कर रहा है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता के तहत डेवलपर्स को AI मॉडल बनाना है जो घृणा भरी छवियों और मीमों को पहचान सके। फेसबुक AI द्वारा बनाए गए मल्टी मॉडल हेटफुल स्पीच के 10,000 से अधिक उदाहरणों वाले हेटफुल मीम्स डेटा सेट डेवलपमेंट को दिया जाएगा। नेक्स्ट, मई 2020 में सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए कितने रुपए की आपातकालीन कार्यशैली की घोषणा की है? तो यह 30,000 करोड़ की पूंजी की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और कोवैक्स 6800 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो कोई भी आपको मेडिकल से संबंधित घोषणा होती है तो ज़्यादातर जो होते हैं कौन से मंत्री होते हैं? जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वही तो करते हैं। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विकल्प की पेशकश के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए सेंट्रल बैंक के साथ किसने साझेदारी की है? तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने साझेदारी की है। यह पहली बार ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों में किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान और चीन साहित्यिक संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिए हैं? तो विदेश मंत्रियों की बैठक है तो विदेश जो मंत्री होंगे हमारे भारत के वही न लेंगे। तो कौन लिए हैं? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, विदेश मंत्री लिए हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूक्लिटिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ऐसे कितने देशों में है जिन्हें 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने की संभावना है? तो यह 88 देशों में भी भारत एक है जो यह 2025 तक यह लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना युवा कामकाजी के स्वसहित नागरिकों को अधिकारी के रूप में और अन्य रोगों में कितने दिनों के कार्यकाल के लिए बल में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? तो यह 3 वर्षों के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेना में जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु के तहत दिए गए ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज की घोषणा की है? तो यह सिर्फ 2% ब्याज की घोषणा की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय क्या है? तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि इसका क्या है। तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट इसका विषय है और 15 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट, कुछ भी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में किसने भाग लिया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार है? तो यह गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य के 2 जिले में पर्यटल पहले से ही चल रहा है ताकि जल
आपूर्ति की कार्यक्षमता की निगरानी कर सकें। राज्य में 93.6 लाख ग्रामीण परिवारों में से 65 लाख यानी 70% में पहले से ही घरेलू नल कनेक्शन है। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।